कि आप देख सकते हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे किसानों का एक काफिला मौजूद है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं धरना स्थल से पहलवानों को हटा दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं आज मोहित शर्मा, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ पे पहलवानों को हटा दिया गया है। मोहित जी, देखिए, आज मैं आपको बता दूं, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया है, लेकिन आज देश से जो लोकतंत्र की जो है ना वो समाप्ति हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह दिन कभी नहीं भूला जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं भूला जाएगा, क्योंकि वो लोग जो देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं, स्वर्ण लेकर आते हैं, उनका स्वागत किस तरीके से किया जाता है पूरे देश ने देखा है। साक्षी मलिक को चोट भी आई है, पूरे देश ने देखा है किस तरीके से। आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उस लोकतांत्रिक देश में आज लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं है। जंतर मंतर से सारे पहलवानों के टेंट को उखाड़ दिया गया है। मैं जंतर मंतर से अभी गाजीपुर बॉर्डर पे आया हूँ, सारे टेंटों को वहाँ उखाड़ दिया गया, जनता को वहाँ घुसने नहीं दी गया, कई लोगों को वहाँ पर डिटेन कर लिया गया और जबरदस्ती घसीट के जैसे कुत्ते और बिल्लियों को उठाया जाता है ऐसे उठा के लोगों को बस के अंदर बंद किया गया। ये सरकार की तानाशाही है, जो सरकार की तानाशाही अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं, ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज मोदी जी पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे, उस पार्लियामेंट के उद्घाटन के दिन आप सोच लीजिए, एक और आप संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी ओर आप लोगों की जबान पे ताला लगा रहे हैं। लोगों के ऊपर जो लोग गोल्ड लेकर आते हैं उनको आप कैसे बस के अंदर कुत्ते बिल्ली की तरह उठा के लेके जा रहे थे, पूरे देश ने देखा है आपको। और आपने सबसे बड़ी बात, आपने देश की मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया। सिर्फ जो आपकी गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार हैं, जो आपकी चाटुकारिता करते हैं, जो आपके लिए ही दिखाते हैं, सिर्फ आपने उन्हीं को अंदर घुसने दिया, बाकी किसी को आपने जंतर मंतर पर घुसने भी नहीं दिया। जंतर मंतर पे उस समय आप मौजूद थे? मैं जंतर मंतर पर वहाँ मौजूद था। अपनी आंखों देखी हाल बताइए। जिस तरीके से बड़ी बेरहमी के साथ लोग निकले, पुलिस ने सबको बस के अंदर भर दिया और घसीट के, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सबको घसीट के अंदर कर दिया। जो लोग बाहर खड़े थे उनको बाहर से उठाकर ले गई पुलिस, और इससे पहले रात को सबको घरों से उठा लिया गया। जो बड़े बड़े नेता थे सबको घर से उठाया गया, किसी को घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। आप कहते हैं आप लोकतंत्र में रहते हैं, ये कैसा लोकतंत्र है? ये देश की सरकार इस देश में तानाशाही स्थापित करना चाहती है, इसीलिए लोगों को रातों रात घर के अंदर नजरबंद कर दिया। आप कितनों को नजरबंद करेंगे और कितनों को जेल के अंदर डालेंगे? आज पूरा हिंदुस्तान जेल के अंदर बंद होने को तैयार है सरकार पे इतनी बड़ी कारावास कि लोगों को अंदर जेल के अंदर डाल सके? है सरकार पे इतनी बड़ी जेल? किस को डालोगे आप जेल में? एक और तो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, और सरकार की नाकामयाबी देखो, बलात्कारी को बचाने में लगी हुई है। क्या सरकार को शर्म नहीं आती है? देश का प्रधानमंत्री कौन सी रुई कान में डाल के ठोक के बैठा है? जो सुनाई नहीं देती, बहरा प्रधानमंत्री है क्या? और अगर प्रधानमंत्री के लिए बोल दो तो लोग कहते हैं कि गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बहरे हो गए हैं। पहलवानों को कहाँ लेके गया गया है अभी? देखिए, जहाँ तक हमारे को अनुमान है, पहलवानों को सोनीपत पानीपत की तरफ, इधर की तरफ लेके गया गया है। बस के अंदर भर के सबको अलग अलग दिशा में लेके गया गया है। यहाँ अभी किसान क्यों मौजूद है? फिर से एक साल यहाँ बैठे थे पहले किसान। मुझे बताइए क्यों, कहाँ बैठे जाकर? जंतर मंतर पे बैठे तो लाठी और डंडे मारे जाते हैं। पहले इसी बॉर्डर पर हमारे 1000 से ज्यादा किसान भाइयों ने शहीद हो गए, अपनी जान खो दी उन लोगों ने। एक बात आप मुझे बताइए, ये नेता मंत्रियों को एक बेटा फोर्स के अंदर भर्ती नहीं है, इसलिए ये इन्हीं के बच्चों से, इन्हीं के पिता के ऊपर लाठी चार्ज करवा रहे हैं। सरकार को शर्म नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी बहरे हो गए हैं? क्यों नहीं सुनते हैं मोदी जी? पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हो, उस पार्लियामेंट के अंदर जिन नेताओं को बिठाओगे उन्हें वोट कहां से दिलाओगे? जरा ये तो बता दो। बेटियों के साथ बलात्कार करवा रहे हो और बलात्कारी को बचाने में लगे हो, और उस बलात्कारी को बचाने के चक्कर में पूरे देश को डिटेन कर करके अंदर भर रहे हो जेल के अंदर। शर्म नहीं आती आपको? इस बार तो जो सीटें हैं पार्लियामेंट के अंदर वो भी बढ़ा दी गई हैं, इसका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, वोट कहां से लेके आओगे? वोट क्यों देगी देश की जनता? अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाने के लिए वोट देगी। और आज जो लोग घर के अंदर मूक दर्शक बन के बैठे हैं ना, जो अपने आप को बीजेपी का अंधभक्त समझते हैं, उन्हें बता दूं, ये बेटियां जो धरने पर बैठी हुई थी पहलवानों की, ये मुसलमानों की बेटियां नहीं है, ये हिंदुओं की बेटियां। जरा देख तो लो क्या हालत है। जो आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाओगे, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनवाओगे हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार करवा के? हिंदू और मुसलमान यहाँ पे बात कैसे आ गई? हिंदू हो, मुसलमान हो, बेटियां तो बेटियां हैं। अरे मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ना, जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके लिए कह रहा हूँ मैं कि अब तो कम से कम अपनी आंखों को खोल के देखो। यह सरकार में किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, किसी को नहीं बख्शा जा रहा, सबको बारी बारी बंद किया जा रहा है। इतनी सरकार को शर्म नहीं आई? वहाँ बूढ़े किसान भी थे, सबको उठा के बस के अंदर भर दिया। सरकार को शर्म करनी चाहिए, उस बलात्कारी को बचाने में लग रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को। सरकार शर्म नहीं करेगी क्या?
यहाँ सारे किसान अब आए हैं, यानी कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन चलेगा, लंबा चलेगा। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? राजतंत्र, मैं आपको एक बता देता हूँ, ये लोकतंत्र है, अपनी आवाज कहने का अधिकार है। यहाँ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक खून का कतरा देता है, जो खुली हवा में बैठा रखा, यूँ भारत है। वे लड़की वहाँ बैठी, गलत बैठी है वे। मैं आपसे पूछना चाहूँ मीडिया, आप तो, मैं मोदी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पूरे तंत्र वे गलत बैठेगे। जिन्होंने मोदी को वोट दी वे गलत बैठेगे। आपने ही वोट दिया था मोदी जी को? ना ना, मैं तो खिलाफ हूँ उसके। वोट तो दिया ना, वोट तो आम जनता नहीं दिया और उनको वोट देने वाले पूछता हूँ, वे लड़की वहाँ बैठी, वे गलत बैठी सही बैठी? मोदी से पूछो गलत बैठी सही बैठी? एक अपने तंत्र में एक बदमाश को बचा रहा, एक बलात्कारी को बचा रहा, और का बुलडोजर लगा रहा, यू कारण क्या है? आपका क्या नाम है? मेरा मुख्यमंत्री है। कहाँ से आए आप? शामली जिला है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित, एक दो सवाल और आपसे, थोड़े कड़वे सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जैसा कि आपसे मैंने पहले भी पूछा था ये सवाल और उसका जवाब आपने दिया था, तो आप मुझे बताइए कि सिर्फ धरने में बैठने से क्या होता है? उन्हें तो अपना गोल्ड मेडल उन्होंने कहा था वापस कर देंगे, तो उन्होंने कम से कम कोई एक भी तो पहलवान सामने आता कि ये लो हमारा गोल्ड मेडल हम फेंक रहे हैं। इसी धरने के सारे महात्मा गांधी ने जो है ना अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा था। इसी धरने के सारे 1 साल चले किसान आंदोलन ने अपनी जीत को प्राप्त किया था, और इसी धरने पे हमें भरोसा है। हम हिंसा का सहारा नहीं लेते, क्योंकि हिंसा का सहारा लेंगे तो सरकार कहेगी हिंसा कर रहे हैं। इतनी समझ हमें है कि ये संपत्तियां हमारे देश की हैं, इसलिए हम हिंसा का सहारा नहीं लेते। हिंसा का सहारा तो सरकार ले रही है, पुलिसों से लाठी और डंडे बजवा रही है। एक बताइए, एक पहलवान जिसके हाथ में लाठी और डंडा हो, सारे लाठी और डंडे पुलिस के हाथ में थे, पुलिस से पिटवा रही है। शर्म नहीं है पुलिस, देश की सरकार को पुलिस से पिटवाने का काम कर रही है। और नरेंद्र मोदी कान के अंदर रुई ठूस के अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गया फिर से। शर्म आनी चाहिए। क्या करेगा उसने ही पार्लियामेंट को बनाकर? देश की जनता रो रही है, आज परेशान है, और प्रधानमंत्री अपने घर में बैठा है। शर्म आनी चाहिए आज ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, शर्म बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे, मेरे साथ बात कर रहे थे मोहित शर्मा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या राय है।